यहाँ कितना अच्छा लगता है, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना। माने अभी हो गया, हमें तो हो गया भेद ज्ञान, हो गया भेद ज्ञान, अब क्या करें, अब क्या करें कि क्या भेद विज्ञान हुआ तुझे, इस तेरे को भेद विज्ञान हो गया है तो अब क्या करने का प्रश्न खड़ा होता है? फिर तो कहे तब तक कर इस भेद विज्ञान को, इस भावना को भा कि जब तक तुझे केवल ज्ञान ना हो जाए। बोल अब इसके तो बीच में तुझे और काम चाहिए? कैसा भेद विज्ञान हुआ है तुझे कि अब उधर को तेरे को मौन ही किया जाता है? ऐसा नहीं है, हर एक को होता है। जब मैंने शास्त्री न्यायाधीश कर लिया था 16 वर्ष की उम्र में, फिर मैं जाकर के एक जगह मिडिल स्कूल में हेडमास्टर हो गया था, इधर पारोली में, राजस्थान में इधर ही। तो वहाँ पढ़ने की बहुत ज़्यादा आदत थी। तो हमारी छोटी सी लाइब्रेरी थी, उसमें 150 किताबें थीं। तो हम लोग उस लाइब्रेरी में ही सोते थे। एक वहाँ बाबा जी थे, उनके साथ में सोता था। तो मैंने वो एक पहली किताब से लेकर अंतिम किताब तक 2-3 महीना में सब खत्म कर दी, पूरी किताबें पढ़ डाली। अब वहाँ कोई छोटा सा गांव था, तो वो वहाँ कोई साथ मिलता नहीं था। तो मैं भीलवाड़ा गया। तो भीलवाड़ा में जो अजमेरा फैमिली है, उसमें कस्तूर चंद जी अजमेरा थे, बहुत बुजुर्ग थे, दूसरी प्रतिमाधारी थे, और वो निरंतर उनके पास बहुत शास्त्रों का भंडार था, राजवार्तिक वगैरह सब थे, भंडार था शास्त्रों का। तो मैं उनके पास गया, मैं कहा अभी मैं तो नहीं रहूँगा पारोली में। कि क्यों? कुछ समय नहीं कटता है, 4 घंटे 5 घंटे पढ़ा दो तो दिन भर क्या करें? कि आप पढ़ा कर पढ़ने को तो लाइब्रेरी मैंने पूरी कर दी, अब क्या पढ़ें? तो बोले ये सब शास्त्र रखे ना। मुझे बिल्कुल एक एक शब्द बता रहा हूँ, मुझे वो दृश्य दिख रहा है अभी। वे जो शास्त्र वहाँ रखे थे ना, कैसे उनके कमरे में, दादा आपने भी देखे होंगे, जो नीचे कमरे में रहते थे ना, तो ऐसे सब शास्त्र रखे थे। बोले ले जाओ, जो भी आपको चाहिए हो उठा के ले जाओ। ये पढ़ने वाला कौन मिलता है? बोले कोई खोलने वाला ही नहीं है, आप ले जाओ। तो मैंने क्या कहा था, आप सुन करके आपको बहुत आश्चर्य होगा। तब मैं कोई 17 वर्ष का रहा हूँ, जब ये पश्चाताप लिखा था तब की बात है। ये शादी नहीं हुई थी मेरी, बड़े दादा की हो गई थी। तो मैंने उनसे कहा कि ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते दिमाग सड़ गया अब मुझे ये नहीं पढ़ना। मैंने बहुत तगड़ा अध्ययन किया था सब चीजों का, तो मुझे बहुत गुमान भी बहुत था, अब उनमें मन भी नहीं लगता था तो मैं कहा पढ़ते पढ़ते दिमाग सड़ गया है, अब मुझे ये नहीं ले जाना है आपसे। कहते तेरे को जिनमानी पढ़ते पढ़ते दिमाग सड़ गया है तो क्या निहाल करेगा तू? यहाँ तो क्या कहते हैं, ये भेद विज्ञान एक चीज यदि तेरे को उपलब्ध हो जाए तो देखो क्या पढ़ रहे हैं, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में, शीथिर ना हो जाए अधिक क्या कहें जिनेश्वर। कैसी बात करता है तू? चिन्वाणी का स्वाध्याय करते करते दिमाग सड़ता है कि निहाल हो जाता है। बोलिए, ये बात सोचने की है। कल मैं महासमिति में गया था। महासमिति का वो था कि जो लोग महासमिति के जन्म के समय से उससे जुड़े हैं उन लोगों के सम्मान करने का कार्यक्रम था। वो सारे देश में, वो गांव-गांव में जाकर के वो सम्मान करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो वो आए थे केंद्र के लोग, मुझे भी बुलाया था। मुझको नाम तो लिस्ट में नहीं था। फिर बाद में सबसे ऊपर बैठाया, फिर मेरे को बोलने को भी समझ दिया कि अब आप बोलो, आप बोलो। तो मैंने कहा कि जहाँ ये इतने नेता बैठे हैं, इन सब नेताओं के बापों के साथ मैंने काम किया है और मेरा संबंध महासमिति के जन्म से लेके नहीं है, उसके भी पहले जब वो गर्भ में आई थी तब से मेरा इसका संबंध है।
क्यों? ताराचंद जी थे वहां, सुंदर श्रोताओं में बैठे थे, मैंने देखा। फिर मैंने उस वक्त की कई चीजें उनको सुनाई, बहुत बहुत लोग खुश हुए। वो अच्छी अच्छी बातें तो बहुत सुनाई, लेकिन एक मैंने बुरी बात भी सुनाई। मैंने कहा मैंने बहुत गहराई से ऐसे जुड़ा रहकर काम किया है, और एक बार जब मेरे अभिन्न मित्र, जिनका मेरे साथ सबसे ज़्यादा गहरा संबंध थे, वो जब अध्यक्ष बने महासमिति के, तो उनने मेरी अनुपस्थिति में मेरे विरुद्ध महासमिति में प्रस्ताव पास कर दिया, आगरा के अधिवेशन में। ये क्या कह रहे, नाम भी बताया था मैंने। फिर क्या हुआ, मैंने बना कर दिया तो कर दिया। जब मैं आया, मैं तो विदेश में था उन दिनों, मैंने आया तो मैंने एक नई महासमिति बना ली, और उसका नाम रखा दिगंबर जैन मुमुक्षु महासमिति। क्या फिर भाई समझौता वार्ताएं चली, तो समझौता हो गया, तो फिर इकट्ठे हो गए। तो मैं कि ये बातें तुम्हारे रिकॉर्ड में नहीं होंगी, ये बातें फिर तुम्हें सुनने को भी नहीं मिलेंगी, मैं चला जाऊंगा तो। क्यों? ना रिकॉर्ड में होंगी, लेकिन ये बातें समझने सुनने का मौका भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो भाई तुम लोगों को भी बचपन से ये तत्व ज्ञान मिल गया है मेरे कहने का, और ऐसी श्रद्धा भी मिल गई है। समझ लो, हम तो उस समय उस ग्रुप में के लोगों के पास पढ़े थे जो कांजी स्वामी का कट्टर विरोध करते थे। रोजाना क्लास में मजाक उड़ाया करते थे हमारे गुरुजी कांजी स्वामी की। क्या निमित्तोपादान की, इसकी उसकी उसकी है। लेकिन ये इस उम्र में ये तत्व ज्ञान का प्राप्त हो जाना और उसके प्रति आस्था पैदा हो जाना हृदय में कि सचमुच ये बिल्कुल परम सत्य है, और इसके बिना कोई रास्ता आत्मकल्याण का नहीं है, एकमात्र यही रास्ता है। इससे बड़ी उपलब्धि कोई दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती। और काम तो उन्होंने बता दिया। कब तक का बता दिया है? अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त है ज्ञान ज्ञान में। जिनेन्द्र भगवान से ज्यादा क्या कहेंगे, बोलो। और जिनेन्द्र भगवान, अभी घबराओ नहीं, अभी तो जब ये छंद आएगा तब भी मैं आपको इससे भी ज्यादा समय में लेकर के और इस पर मैं बोलूँगा। अभी तो बीच में आ गई बात, अभी तो अपन शुरू में ही चले जहाँ अपनी बात चल रही है। क्या कि अपनापन शुद्धात्म में अपने में ही लीन होना ही संबर का जिनवर परम प्रवीण। यद्यपि ये नीचे जो बातें लिखी हैं मैं आपको सुना चुका हूँ, फिर भी पढ़ लेते हैं। इस ग्रंथादिराज समय सार में सर्वप्रथम जीवादिवादिकार में दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा को वर्णादि व रागादि से भिन्न बताकर उनमें एकत्व मत छुड़ाया गया है। उसके बाद कर्ताक्रम अधिकार में उन्हीं वर्णादि व रागादि भावों के कर्तृत्व और भोक्तृत्व से इनकार किया गया है। उसके बाद पुण्य पापाधिकार में पाप के समान ही पुण्य भाव को भी बंध का कारण बताकर हे बताया है, भगवान आत्मा से भिन्न बताया गया है। उसके बाद आश्रवाधिकार में भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पाप और पुण्य दोनों ही भाव आश्रव हैं, बंध के कारण हैं, इस कारण हे हैं यह बताया गया है। ये पूरा यहाँ तक का समय सार आ गया। अब आगे, अब इस संबराधिकार में उन सभी भावों से भेद विज्ञान कराया जा रहा है। यद्यपि विगत अधिकारों में भी उक्त भावों से भेद विज्ञान कराया गया था, क्योंकि संपूर्ण समय सार ही भेद विज्ञान के लिए समर्पित है। तथापि इस संबर अधिकार में विशेष भेद विज्ञान की विशेष महिमा बताई गई है। इस अधिकार की प्रारंभिक गाथाओं की जो उत्थानिका
आत्मख्याति टीका में दी गई है, उसमें कहा गया है कि अब इससे पहले संपूर्ण कर्मों का संवर करने का उत्कृष्ट उपाय जो भेद विज्ञान है उसका अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन करते हैं, है ना, अभिनंदन समारोह। एक प्रकार से यह अधिकार भेद विज्ञान के अभिनंदन का ही अधिकार है। इसलिए कहता हूं इसमें स्वरूप कम बताया गया है, इसमें उसकी महिमा ज्यादा गाई गई है ना। क्योंकि वेद विज्ञान की बात तो पहली गाथा से ही शुरू कर दी ना उन्होंने। हाँ। समय सार नाटक के रंगमंच पर अब संवर नामक पात्र प्रवेश करता है। लिखा अतः प्रवसति संवर, संस्कृत में लिखा ना। आत्मख्याति टीका में अन्य अधिकारों के समान ही इस अधिकार का प्रारंभ भी मंगलाचरण के रूप में ज्ञान ज्योति के स्मरण पूर्वक होता है। मंगलाचरण के छंद इस प्रकार है, बोलो पढ़े। आशंसा देखो, आपने सैकड़ों शास्त्र पढ़े होंगे और उन शास्त्रों के मंगलाचरण भी पढ़े होंगे। एक शास्त्र ऐसा है जिसमें मंगलाचरण नहीं किया है, वो आप पढ़ते हैं। बात अपने शुरू कर दी है, प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषाद विपर्या इति लक्ष्यम तयोर्वक्षम सिद्धमप्न लगी। बहुत प्रश्नोत्तर किए गए, बिना मंगलाचरण के कैसा शास्त्र बना रहे। तो उन्होंने कहा क्या मंगलाचरण, हमारा तो प्रत्येक वाक्य मंगलाचरण ही है, पूरा शास्त्र ही मंगलाचरण है। हम तो जो बोल रहे वो मंगल ही मंगल है, कहीं ऐसे नहीं मानते हम। इसमें तो लिखा है प्रमाण से पदार्थ की सिद्धि होती है और प्रमाणाभास से सिद्धि नहीं होती है। ऐसा जानकर हम इन दो प्रमाण और प्रमाणाभास की चर्चा करेंगे जो अल्प बुद्धि वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए। इतना सा अर्थ है उसका। तो इसमें क्या मंगलाचरण है? तो हमारे दिग्गज आचार्य थे भाषा विज्ञान के, उन्होंने कहा हो गया ना, तुम्हें वैसे ही चाहिए ना कि नमस्कार करे तो मंगलाचरण कराए। अरे मंगल वाक्य नहीं है, मंगल ही है। फिर प्रा माने प्रकृष्ट रूप से, माँ माने केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी के रा माने धारक, निकाल के उनने प्रत्यय से बता दिया कि इसका ऐसा अर्थ भी निकलता है। तो एक तो वो चीज़ ऐसी है जहाँ मंगलाचरण नहीं किया गया है। ये मोक्ष शास्त्र भी ऐसा ही है, मंगलाचरण इसका थोड़ी है, ये तो बाद में किसी दूसरे ने जोड़ा है, लेकिन जोड़ा उसी वक्त है क्योंकि इस पर संबंध भद्र ने तो इस पर तो सारा लिखा है। वो तो कितने पुराने हैं, 1900 वर्ष से ज़्यादा पुराने हैं संबंध भद्र भी। अब इसमें देखिए अमृतचंद्र की विशेषता, आत्मख्याति टीका के हर मंगलाचरण अलग है। समय सार के मंगलाचरण, समय सार में हर अधिकार में मंगलाचरण नहीं है, लेकिन आत्मख्याति टीका में उन्होंने हर मंगलाचरण किया। लेकिन आदिनाथ से लेकर महावीर तक किसी को भी नमस्कार नहीं किया। गौतम स्वामी से लेकर अपने गुरु पर्यंत किसी को भी नमस्कार नहीं किया। ऐसा मंगलाचरण देखो, जबकि उनके जिसकी टीका वे लिख रहे हैं वे खुद ही लिखते हैं पत्ते पत्ते हम सबको सामूहिक और प्रत्येक को अलग अलग, और विदेश क्षेत्र के वो फलानी जगह के वो यहाँ हैं मानुषे खेते जितने मनुष्य क्षेत्र में विद्यमान है उन सबको। लेकिन वो नहीं करते, किसी को याद नमस्कार नहीं, याद ही नहीं करते। सिर्फ एक को याद करते हैं, किसको? पहली गाथा सबसे पहले छंद में तो वो त्रिकाली ध्रुव को उन्होंने याद कर लिया, फिर आगे तो उसकी भी छुट्टी कर दी। बस उस ज्ञान ज्योति को, उस भेद विज्ञान ज्योति को, उस प्रज्ञा श्रेणी को क्या
वे याद करते हैं, उसको ही नमस्कार करते हैं। एक तो ये विशेषता है कि शुरू से अंत तक एक उसे ज्ञान ज्योति को उन्हें नमस्कार किया, ज्ञान की ज्योति जलानी थी उन्हें। और दूसरी ये बात है कि जिस अधिकार का प्रकरण आया वो उस अधिकार के मर्म को जानने वाली ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया। क्या तो ये संवर अधिकार में भी वही बात है। देखो, आसंसार विरोधी संवर जयी कांतावलिप्ताश्रवा, ये रावण की चर्चा है। क्या मतलब समझे? पद्म पुराण पढ़ोगे, 700 पेज का यदि पद्म पुराण होगा तो 400 पेज शुरू में रावण के होंगे, फिर बाद में राम की आएगा, जन्म भी बाद में होगा राम का। अरे भाई, रावण तो इतने पहले का राजा था कि उनके बाप दशरथ तो जनक, राम और सीता के, वे उनके साधारण जो 16,000 मुकुटबद्ध राजा थे उनमें एक थे। उन 16,000 में एक नंबर आता था उनका। क्या वे रावण के राज्य में ही उनके से इतने अंदर के छोटे से कर्मचारी थे, समझ लो आप। और किसी ने रावण को बता दिया था कि राम और सीता के निमित्त से तुम्हारी मौत होगी, तो छुपे छुपे फिरते थे दोनों, गद्दी पे नहीं बैठ सकते थे। क्या नवानु कमरवा डाले के सामने लड़ते ना। आगे सुने क्या हैसियत थी उनकी, है? ये तब की बात है जब राम और सीता का जन्म भी नहीं हुआ था। समझे आप? देखो ये क्या है रावण की बात, असंसार विरोधी, अनादिकाल से जो संवर का विरोधी था, माने झगड़ा आदिकाल से नहीं, आज का नहीं है। आश्रव और संवर का झगड़ा, आश्रव संवर दो अधिकार है ना, तो आश्रव अधिकार का तो अपन ने पढ़ ही लिया था मंगलाचरण, और उसमें अपन ने बनारसी दास का पढ़ा था। तो वीर रस का कैसा परिपाक हुआ था, याद है कुछ? एक आध पंक्ति, रण खम्भ तोड़ी ताड़ो, ऐसा है ना, था ना कुछ, याद है? आश्रव पछाड़ो, रण खम्भ तोड़ी डालो, निकल जाएगा इसमें, निकल जाएगा, पुरानी इसमें होगा। आश्रव का महान जोधा, पाटनी जी बहुत रस लेके पढ़ते थे उस मंगलाचरण को। मिल गया है शांति जी, पढ़ो। आश्रम में भी यही उसी ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया था जिसने आश्रम को पछाड़ा था। अब वो आश्रम भाव फिर खड़ा हो गया यहाँ। कहते कैसा है, आसंसार विरोधी संवर जयी, अनादिकाल से अपना जो विरोधी संवर है उसको, उस पर जीत प्राप्त की है। माने उसे जीत के फिर अपने बिल्कुल होने ही नहीं दिया, जमीन में से खड़ा ही नहीं, निकलने ही नहीं दिया। समझ गया ना? आसंसार विरोधी संवर जयी, अध्याय समझे ना? आसंसार माने अनादिकाल से, जब से संसार है तब से, विरोधी किसका? संवर का, और उस पर जयी, और उसके उसने जीत पाई। तो एकांत आलभता श्रवा, ये उससे एकदम इतना अभिमान हो गया, उस अभिमान से अवलिप्त में पूरी तरह सराबोर। ऐसा जो आश्रव भाव है उसको नकारात, उसको नकार दिया है जिसने, और प्रतिलब्ध नित्य विजयम, और उस पर जीत हासिल की है। कैसी जीत हासिल की है? कि जो जीत कभी हार में नहीं बदलेगी,
पृथ्वीराज जैसी नहीं है, मोहम्मद गौरी जैसी नहीं है, समझ गए ना। क्या कहते हैं? नित्य विजय प्राप्त की है और संवादयत सम्मरम, जिसने सम्मर को संपादित किया है, पैदा किया है, स्थिर किया है, समझे ना। अब ये कौन है? ना तो ये सम्मर है ना आश्रव है, ये कोई तीसरा ही है जिसने ये काम किया है कि अनादिकाल से सम्मर को जीत लेने के कारण जो अभिमान में चूर चूर हो रहा था उसको नकारा करके नित्य विजय जिसने प्राप्त की है, संवादयत सम्मरम, ऐसा सम्मर। आगे कितना सीधा सीधा अर्थ है। जय संबर जयी मदमत्त आश्रव भाव का अपलाप कर, व्यावर्त हो पर रूप से सदरोध संबर भास्कर। समझे ना, ये अनुवाद है इसका। अब आप देखो बिल्कुल बिल्कुल हूबहू है ना, कोई चक्कर नहीं है ज्यादा उसमें। ये जो भाव है अंदर में घूमना चाहिए तो फिर वो अपने आप छंद बन जाता है। वो पूरा भाव अंदर में, व्यावृतम पर रूप तो नियमतम। तो इसने क्या काम किया था वो ज्ञान ज्योति ने, कि पर रूप से नियमित रूप से व्यावृत कर दिया। बस झगड़े में फंसना ही नहीं, पर से हट गया। और सम्यक स्वरूप स्फुरन, जो आत्मा का सम्यक स्वरूप है, सच्चा स्वरूप है, उसमें वो ज्ञान ज्योति स्फुरायमान हो रही है, जग रही है, जल रही है ना। अब स्फुरन ज्योति, वो ज्योति कैसी? चिन्मय चैतन्यमय उज्जवल जो आत्मा है, निज रस प्राग भार, अपने रस के भार से वो निरंतर जल रही है, वो ज्ञान की ज्योति निरंतर। ऐसी ज्ञान की ज्योति को नमस्कार करता हूं मैं, बस याद किया खत्म। अपन क्या समझते हैं, नमा के बिना तो मंगलाचरण हो गई नहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम हर जगह हाथी जोड़ते फिरें। हमने उसके स्वरूप को स्पष्ट किया, यानी याद किया, बस यही मंगलाचरण हो गया। वह ज्योति, बस ऐसी ज्योति। अब उस ज्योति को मैं नमस्कार करता हूँ, हर जगह कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे सैकड़ों मंगलाचरण मिल जाएंगे, ऐसे भी मिल जाएंगे। तज्जयति परम ज्योति, क्या है ये? नमस्कार तो नहीं किया। क्या अर्थ है इसका? वो परम ज्योति जयवंत रहे, बस खत्म। इसको क्या बोलते हैं? आशीर्वादमक मंगलाचरण। आशीर्वाद दे दिया तो अपन से छोटी है वो। अरे छोटों को नहीं, बड़ों को भी आशीर्वाद दिया जाता है, घबराना नहीं। आशीर्वाद का मतलब थोड़ी उसकी सब कामना अपन कहते हैं से वो प्रकट किया। वह परम ज्योति से जयवंत रहे, जयवंत, जय हो जय हो जय हो। अब सुने वो बात आ गई ना, देखो। संबर जयी मद मत आश्रव भाव का अपलाप कर, ख्याल तो आ गया ना। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बात तो ज्ञान ज्योति की चल रही थी ना। इसमें क्या लिखा है? प्रगटा, तो प्रगति लिखना चाहिए था ना। सोचो जरा पीछे से, कहो तो सुधार दें, बोलो। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? अरे भाई, इस ज्ञान ज्योति को पुल्लिंग बना दिया है पिछली लाइन में। अब मैं देख रहा था कोई पेज पलटता है तो उसकी समझ में आएगा। अब पलटा पेज, सदबोध सम्मर भास्कर, है ना। व्यावृत हो पर रूप से सदबोध, उसे भास्कर बना दिया ना, सूर्य बना दिया। तो सूर्य तो उदित होगा, उदित थोड़ी होगी। ये आपकी समझ में कुछ नहीं आया, आप समझ गए ना। अब पढ़ो, अब समझ में आएगा। देखो, संबर जयी मद मत आसर, से कौन? वो सम्मर भास्कर,
वो सूर्य, वो ज्ञान ज्योति को सूर्य, वो सूर्य निजरस के भार से ही, माने आनंद 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 के उसके भार से इतना है कि नम गया है, झुक गया है। ऐसा ज्ञान सूरज को, ज्ञान रूपी ज्योति को मैं नमस्कार करता हूँ। बाकी संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के भान। संबर अधिकार कल आरंभ किया था, उसके मंगलाचरण पर चर्चा चल रही थी। बनारसी दास जी ने इस मंगलाचरण के छंद का के बदले में जो छंद प्रस्तुत किया है वो कलश टीका के आधार पर, कलश टीका की इन पंक्तियों के आधार पर है। 85 नंबर पेज निकालो अनुशीलन में। वह ज्ञान ज्योति गेयाकार प्रणमन से परांगमुख है। भावार्थ इस प्रकार है कि सकल गेय वस्तु को जानती है परंतु तद्रूप नहीं होती, अपने स्वरूप ही रहती है। और ये उन्होंने भावार्थ निकाला उसमें से, और इसके आधार पर ने पूरा छंद बताया। और इसका सीधा सच्चा अर्थ इतना ही है कि ये जो ज्ञान है ये गेयों को जानता अवश्य है पर कभी भी गेय रूप नहीं होता, तो इतना ही अर्थ है। और ऐसी वह ज्ञान ज्योति को यहाँ पर याद किया गया है, नमस्कार किया गया है, उसकी वो जयवंत रहे ऐसा आशीर्वाद दिया गया है। किसी भी रूप में हो उसकी चर्चा की गई हो, वो सब मंगलाचरण है। इन्हें बनारसी दास जी ने जो छंद लिखा उसे अपन पढ़ते हैं। आत्म को अहित अध्यात्म रहित ऐसो आश्रव महात्म अखंड अंडवत है। आत्मा का अहित क्या में है कि अध्यात्म न हो, नहीं हो, माने आत्मा की जानकारी नहीं हो तो वो आत्मा का अहित है। वो अधि प्लस आत्म, आत्मा को अधि माने जानना, आत्मा के जानने का नाम ही वास्तव में अध्यात्म है। आज सारी दुनिया हर धार्मिक क्रिया को अध्यात्म कहने लग गई है और इसी हिसाब से सभी अपने को आध्यात्मिक संत, आध्यात्मिक विद्वान मानते हैं। आत्मा के नाम से ही जिन्हें चिढ़ हो और आत्मा का वास्तविक स्वरूप भी न जानते हों, फिर भी ये मानते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं।